उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का एक नई दृष्टि, एक नई विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बदला है। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश एक सफल, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने का जो योगी जी का और केशव जी का स्वप्न है वो निश्चित रूप से पूरा हो और वो पूरा होते हुए भी दिख रहा है। और इस सपने को सहयोग करने का काम भारत सरकार का भी है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारे सभी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और इसलिए राष्ट्रीय महामार्ग की ओर से भी हम इस प्रकार के सभी काम लगभग गति से कर रहे हैं। अंदाजन मैंने हिसाब लगाया कि उत्तर प्रदेश में करीब 2 लाख करोड़ रुपए के काम हम करेंगे, ऐसा मैंने कहा था। लगभग हम उसके ओर पहुंच रहे। काम शुरू हुए हैं, कुछ पूरे हुए हैं, कुछ का लोकार्पण हो रहा है और कुछ होने वाले जो है उसका तो अभी तक मैंने हिसाब नहीं जोड़ा है। पर मेरा विश्वास है कि इन सब कामों के कारण उत्तर प्रदेश में उद्योग आएंगे, खेती को इसका फ़ायदा होगा, नए रोजगार निर्माण होंगे और उत्तर प्रदेश सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे ऑफिस में अपने टेबल के पीछे लिख कर रखा है। जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए उत्तर प्रदेश को भी एक संपन्न राज्य बनाने के लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें अगर ठीक प्रकार से विकसित होगी तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और मुझे खुशी है कि मैं जब शिपिंग और इनलैंड वाटर का मंत्री था तो मेरे ऊपर कोई विश्वास भी नहीं रख रहा था, किसी को विश्वास नहीं था कि ये काम हो सकता है। पर आप सबके सहयोग से, प्रदेश की सरकार के सहयोग से हमने अब प्रयागराज से कर हल्दिया तक जलमार्ग का काम पूरा किया है और वाराणसी, गाजीपुर, साहिबगंज और हल्दिया, यहाँ बड़े बड़े मल्टी मॉडल हब का निर्माण हो रहा है। ऑलरेडी 2 का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। मुझे इतनी खुशी है कि मैं नागपुर में रहता हूँ और नागपुर के जो ऑरेंजेस हैं वो बांग्लादेश जाते हैं। भारत सरकार ने अपने रेलवे में फल, फूल और सब्जी के लिए 50% फिर सब्सिडी दी है। तो मैंने हमारे यहाँ किसानों को बुलाकर कहा कि आप रेलवे और ट्रक से बांग्लादेश जो माल ले जाते हैं इसके बजाय आप नागपुर से वाराणसी बहुत नज़दीक है, करीब 700-750 किलोमीटर केवल, वहाँ से आप ट्रक और रेलवे में सामान लेकर जाइए और वहाँ से डायरेक्ट बार्ज में डाल बांग्लादेश में चितगांव हो, मुंगली हो छोड़ दीजिए। तो हमारा कम पैसे में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और हमारा संतरा जाएगा। लगभग उसकी शुरुआत हो रही है। तो जलमार्ग से काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन होगा, जिससे उत्तर प्रदेश में मैं योगी को इस बात की प्रार्थना करूंगा कि उस समय हमने एमपीबीएस सी प्लेन की बात की थी जो पानी पर उतरेंगे और हमने उसके लिए शुरुआत भी की थी। और आज स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल, इनका स्मारक जो नर्मदा सरोवर पर है, वो देखने के लिए आज अभी एमपीबीएस सी प्लेन से जा रहे हैं। ये प्लेन पानी पे भी उतर सकता है और ज़मीन पर एयर स्ट्रिप भी उतर सकता है। मैं योगी जी को विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि अब उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के लिए, वाराणसी के लिए और गंगा के किनारे पर जो अनेक शहर हैं उनके लिए आप सी प्लेन की शुरुआत करिए। और इसमें निश्चित रूप से मैं सहयोग करूंगा ताकि हमारे प्रयागराज से, वाराणसी से सांसद पानी से उड़कर तुरंत दिल्ली आ सकेंगे। अब वो कठिन नहीं है, ये करने में जो भी अड़चन है, कौन करेंगे, कैसे करेंगे, कैसा होगा, इसमें निश्चित रूप से पूरा सहयोग आपको करने के लिए मैं तैयार हूँ। पर मेरा एक सपना है कि वाराणसी से पानी से उड़कर दिल्ली आए
मुंबई तक जाए, और अब ये सपना अब कोई कठिन नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में ये लगातार अलग अलग प्रकार के विकास से ही, चौफेर विकास से ही उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदलेगी, आर्थिक स्थिति भी बदलेगी और रोजगार भी निर्माण होगा। आज करीब 302 किलोमीटर के 8 कार्यों का लोकार्पण हो रहा है जो 1000 करोड़ में है। उसमें मेरठ से बुलंदशहर ये महत्वपूर्ण मार्ग है और इसमें 2500 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं। ये मार्ग जो है, इसमें पहले मेरठ से बुलंदशहर जाने के लिए 2 घंटे लगते थे, अब केवल 40 मिनट में हम पहुंच सकेंगे। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी उपलब्धि होगी। योगी जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सबके सहयोग से मेरठ से ये एक्सप्रेस हाईवे का मार्ग का काम हमने लगभग पूरा कर दिया है। जनवरी में ये पूरा होगा, पर रेलवे के 2 ब्रिजेस के कारण ही केवल थोड़ा सा अटका हुआ है। कल ही मैंने जब रिव्यू किया है तो जनरल वीके सिंह साहब को अनुरोध किया है कि ये 2 का काम 2-3-4 महीने कैसे हो, आप विशेष रूप से ध्यान दो, ताकि आने वाले फरवरी मार्च में हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे का लोकार्पण कर सकेंगे। और ये अगर हमने कर दिया तो मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4 घंटे लगते हैं, वो 35 से 50 मिनट में लोग आ जाएंगे। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज बुलंदशहर से अलीगढ़, आगरा सब आने जाने वाले का समय भी इस पर बचेगा और गढ़ मुक्तेश्वर से जाने वाले लोगों की जो यात्रा है वो भी कम हो जाएगी। इस परियोजना निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में दिल्ली के निवासियों के लिए भी लाभ होगा और सुविधा प्रदान होगी। हापुड़, गुलावटी, खरखोदा, फफूदा के में बाईपास का निर्माण हमने इसमें किया है और जिससे ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल होगी। और इस मार्ग के बनने से हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर के बीच व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। जो योगी जी, मैं पहली बार जब गोरखपुर आया था तो आपके ही अनुरोध पर मैंने गोरखपुर बाईपास का भी घोषणा की थी और उसमें से जंगल कोडिया से कालेसर तक का 4 लेन का चौड़ीकरण, इसका भी आज लोकार्पण हो रहा है। 18 किलोमीटर 866 करोड़ का ये रोड है और इसमें बौद्ध सर्किट का 4500 करोड़ के रोड बना रहे हैं और ये भी काम अब लगभग काफ़ी हुआ है। और इसमें बौद्ध सर्किट में कुशीनगर, सारनाथ व लुम्बिनी जाने वाले पर्यटकों को एक सीधा रास्ता मिलेगा। गोरखपुर के लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में भी सुविधा होगी और उत्तर प्रदेश से बिहार और नेपाल आने जाने वालों को सुविधा मिलेगी तथा ट्रैफिक जाम की समस्या भी हल होगी। योगी जी गोरखपुर के हैं और गोरखपुर काफ़ी बड़े प्रमाण पर विकास करने का उनका एक संकल्प है। वो क्षेत्र भी बदल रहा है और इसलिए निश्चित रूप से ये रोड बनाने से गोरखपुर के विकास में एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगी और जो योगी जी के कारण ही ये निर्माण हो पाया है, इसलिए उनका मैं अभिनंदन भी करता हूँ, उनको धन्यवाद भी देता हूँ। कब से बांदा ये 2 लेन पे शोल्डर 37 किलोमीटर 215 करोड़ का, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस मार्ग बनने से लोगों को झांसी और प्रयागराज का सफ़र उससे आसान होगा और ये भी 2018 में काम शुरू हुआ और निर्धारित समय पर हुआ है। कुलपहाड़ महोबा के बीच 150 करोड़ के लाभ से 30 किलोमीटर मार्ग का एक 2 लेन पे शोल्डर भी बनाया जा रहा है। इससे इस क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। मऊ से जसरा जो 2 लेन पे शोल्डर है 54 किलोमीटर का 225 करोड़ का, यह भी हिस्सा है और इस सड़क से भी पिछड़े क्षेत्र का जो है बुंदेलखंड का विकास, ये योगी जी की प्राथमिकता है और मैं भी पिछड़े हुए क्षेत्र को विशेष ध्यान दे रहा हूँ, उससे इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और मुझे लगता है कि ये भी एक बुंदेलखंड के लिए काफ़ी बड़ी एक सौगात इस समय मिली है। कामतगिरी की परिक्रमा करने प्रभुराम की तपोभूमि चित्रकूट जो जाते हैं उनकी यात्रा इससे सुगम होगी और इस मार्ग से बनने से प्रयाग जाने वालों को भी सुविधा मिलेगी। प्रतापगढ़ से प्रयागराज 35 किलोमीटर 600 करोड़ का रोड अयोध्या प्रयागराज के बीच, इसके कारण यात्रा सुगम होगी। खंड के 4 लेन चौड़ीकरण का होने से यात्रा का समय आधा घंटा कम हो जाएगा। जनपद से बढ़नी से कटाया चौक तक चौड़ीकरण ये 35 किलोमीटर 210 करोड़ का है, जिससे सिद्धार्थ से नेपाल जाने का समय 1 घंटे कम होगा। बहराइच से श्रीवास्ती तक चौड़ीकरण 62 किलोमीटर, ये करीब 400 करोड़ का है और ये भी 1 घंटे का समय कम होगा। एक कानपुर शहर का आरोपी था जिसमें काफ़ी दिनों से कानपुर के सांसद जो थे वो भी मेरे पीछे लगे थे और उसके अंदर ट्रैफिक जाम बहुत होता था।
अब उसके निर्माण कार्य से ये भी पूरा हुआ है और उसमें कानपुर शहर में ट्रैफिक की समस्या में काफ़ी उसमें सुविधा मिलेगी। जो आज नए शिलान्यास हो रहे, इसमें इटावा से भरतमाला चौक से कुदरकोट 2 लेन पेव शोल्डर 262 करोड़ का, ये 12 माह में पूरा होगा। सोनभद्र में मध्य प्रदेश सीमा से झारखंड में जो प्रवेश मार्ग है, इसका जो आज शिलान्यास हो रहा 93 किलोमीटर 90 करोड़ का, ये 18 माह में पूरा होगा। मिर्जापुर से ड्रमनगंज से हलिया मार्ग का चौड़ीकरण, ये भी 12 माह में पूरा होगा। प्रयागराज में रामपुर से चौड़ीकरण, ये भी 12 माह में पूरा होगा। और गोरखपुर से सिकरीगंज से गोला मार्ग का चौड़ीकरण, ये भी 6 माह में पूरा होगा। और कुशीनगर से तमुकुही राज से पडोरना मार्ग का चौड़ीकरण, ये भी 12 माह में पूरा होगा। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट आज का है वो है केशव जी, जिसके लिए मेरे ऊपर काफ़ी उन्होंने पीछे पड़े और प्रयागराज के विकास के लिए उन्होंने ये अनेक प्रकार की अड़चनें आई, पर केशव जी जीत करके बिल्कुल उन्होंने अपना सपना पूरा किया है। मैं केशव प्रसाद जी को उनके आज के इस यशस्वी फाफामऊ पुल निर्माण के कार्य के शुभारंभ के लिए उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं और वहां की जनता को बिल्कुल सूचित करता हूं कि ये पुल अगर आज निर्माण हो रहा है, जो डिपार्टमेंट कोई करने के लिए तैयार नहीं था, अधिकारी तैयार नहीं थे, बहुत अड़चनें थी, अगर इसका निर्माण कार्य हो रहा है 2000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट अगर आज प्रयागराज को अगर मिला है तो इसका श्रेय किसी को है तो वो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को है और इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनका आज ये कार्य पूरा हुआ। मैं अधिकारी को ये कहता हूँ कि मेरे यहाँ काम के लिए कोई सांसद नहीं आना चाहिए। पुराने पत्र निकाल कर पूछता हूँ कि इसका क्या हुआ, बताओ, ये करो। और इसलिए आज इसके मुझे केशव मेरे पास 4-5 बार आना पड़ा, इसका मुझे है। पर ये 2000 करोड़ का 10 किलोमीटर 6 लेन फाफामऊ केबल स्ट्रीट है और इसका शुभारंभ हो रहा है। प्रयागराज के लिए फाफामऊ पुल का बहुत महत्व है। इसमें ट्रैफिक की समस्या भी हल हो गई, वर्क भी अवार्ड हो गया है और हमारी तरफ से एलओए भी दिया गया है। थोड़ा प्रशासन द्वारा सरकारी जमीन ट्रांसफर नहीं की गई है, पर कलेक्टर ने पत्र दिया है कि हम जल्दी ये ज़मीन ट्रांसफ़र कर देंगे और ये पुल निश्चित रूप से वर्ल्ड की सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में एक सुंदर पुल बनेगा। और केशव जी इस पुल पर एलईडी लाइटिंग करके दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आएंगे। सुंदर प्रयागराज में ये पुल बनेगा, इतना मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ। और मुझे मालूम है कि जब अच्छी चीज़ बनती है तो दुनिया के लोग उसको ये करते हैं। अभी मैंने नागपुर में मेट्रो के इसमें नीचे में रोड, ऊपर में ब्रिज और उसके ऊपर में मेट्रो, ऐसा ब्रिज बनाया। मुझे नहीं लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छा डिज़ाइन था, पहली बार देश में बना, पर ये इसके फ़ोटो वर्ल्ड में जा रहे हैं और दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं, देखने के लिए आने लगे हैं। और इसलिए मेरा विश्वास ये है फाफामऊ पुल का भी हम ऐसा सौंदर्यीकरण करेंगे कि मैं निश्चित रूप से आपको बताता हूँ कि एक सुंदर पुल बनेगा। मेरा आपसे कि इसके दोनों बाजू में के हिसाब से कोई जगह देकर वहाँ रोड साइड एमिनिटीज़ और कुछ हो सकता है तो देखिए। बीच में मैं आपको बताऊँगा कि मैंने गोवा में झुआरी पर मैं एक करीब 4000 करोड़ का ब्रिज बना रहा हूँ और उस ब्रिज में ऐसा ही केबल स्ट्रीट है। केशव जी मैंने उसको दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट लगाई है और ऊपर में व्यूअर्स गैलरी बना रहा हूँ, जैसा टावर पेरिस वैसा उसका होगा। और गोवा में आने वाले लाखों टूरिस्ट रोज कैप्सूल लिफ्ट में बैठ कर गैलरी में जाएंगे और उसके दोनों बाजू में बड़ा रोड साइड एमिनिटीज़ रेस्टोरेंट होंगे और वर्ल्ड के आकर्षण केंद्र बनेगा। आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए कि इसके ऊपर व्यूअर की गैलरी बनाकर कैप्सूल लिफ्ट से हम लोग या नदी से ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर हम लोग वहाँ व्यूअर गैलरी से पूरा प्रयाग देख सकेंगे और इसलिए वो एक सौंदर्य में भी आकर्षण में भी एक आएगा। तो ज़रूर आप इसमें आइए, सहयोग से इसमें ज़रूर कुछ कर सकता हूँ तो मैं करने की कोशिश करूँगा। ये पुल से लाजपत और स्टेनली मार्ग के जंक्शन पर चौराहे के शहर में यातायात का फैलाव में सुनिश्चित करेगी। लखनऊ, रायबरेली, फैज़ाबाद, कानपुर, प्रतापगढ़ एवं वाराणसी का आवागमन भी सुगम होगा। मेरे को बहुत आनंद है कि उत्तर प्रदेश में 2014 में 7643 किलोमीटर की लंबाई थी, अब उसमें 3700 किलोमीटर की बढ़ोतरी होकर करीब 11390 किलोमीटर हुई है। अभी तक 1,30,000 करोड़ के कार्य प्रगति पथ पर है और 2014 से 2020 तक 42,000 करोड़ की लागत से
3,700 किलोमीटर का कार्य पूरा हुआ है। तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये 2 लाख करोड़ के काम तो पूरे हुए हैं, इसमें से करने पूरे होने वाले हैं, ये भी 1 साल में सब पूरे हो जाएंगे। और 26,000 करोड़ की राशि इसमें हमने 3 साल में केवल भूमि अधिग्रहण के लिए दी है। और योगी जी, अब मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि ये कार्य खत्म करने के बाद मैं और 2 लाख करोड़ आने वाले 3 साल में यूपी के लिए खर्चा करने की योजना हमने बनाई है। और ये 2 लाख करोड़ और 4 लाख करोड़ के ये 3-4 साल में तो यूपी की तस्वीर बदल जाएगी और गड्ढे तो निकल जाएंगे, सीमेंट कंक्रीट लाइफ लॉन्ग गारंटी के रोड बन जाएंगे। और उसमें से 65,000 करोड़ की लागत से 2,900 किलोमीटर की लंबाई का कार्य जो पूरा हो रहा है, ये लगभग अभी 2020 तक पूरे होंगे। बहराइच बाईपास, जिसका फिर से हम लोग उद्घाटन करेंगे, 6 किलोमीटर 148 करोड़ 2020 तक पूरा हो जाएगा। रामनगर से सिसवा बाबू तक 2 लेन पेव शोल्डर 200 करोड़ का दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार शेष कार्य 21 किलोमीटर है, ये भी दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। हरपालपुर से सुगीरा तक 2 लेन पेव शोल्डर 42 किलोमीटर 209 करोड़, ये दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। रुड़की, छटमल, गागलहेड़ी एवं छटमल और गणेशपुर 4 लेन, ये करीब 500 करोड़ का कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। और गागल सहारनपुर यमुनानगर 4 लेन, ये करीब 1200 करोड़ का दिसंबर 2020 में पूरा हो जाएगा। उरई भोगनीपुर 4 लेन झांसी कनेक्टिविटी, ये 465 करोड़ का दिसंबर 2020 में पूरा होगा। और वाराणसी गाजीपुर 4 लेन, ये 3401 करोड़ का, ये भी कार्य दिसंबर 2020 में पूरा होगा। बाद में हम इसका जनवरी में इसका लोकार्पण आपके हाथ से करेंगे। रायबरेली प्रयागराज 2 लेन पेव शोल्डर 208 करोड़ का जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। तुलसीपुर से बन्नी 2 लेन शोल्डर, ये जनवरी 2021 250 करोड़ का कार्य पूरा हो जाएगा। कानपुर शहर में झक्करकटी बस स्टैंड के पास आरओबी, ये करीब 110 करोड़ का जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज से मिर्जापुर 2 लेन पेव शोल्डर 30 किलोमीटर 220 करोड़ जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। और बलरामपुर से तुलसीपुर 28 किलोमीटर 216 करोड़ जनवरी 2021 में हो जाएगा। सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ 2 लेन पेव शोल्डर 31 किलोमीटर 210 किलोमीटर जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। लखीमपुर से सिसैया 2 लेन पेव शोल्डर जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। टेढ़ी पुलिया से लखनऊ में 4 लेन फ्लाईओवर, ये करीब 100 करोड़ का फरवरी 2021 में होगा। अलीगढ़ से कानपुर 4 से 6 लेन, करीब एक ही रोड जो बन रहा है अलीगढ़ से कानपुर, ये 5 पैकेज में हो रहा है और 283 किलोमीटर है। और इस एक रोड पर हम 12,720 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। और मैं योगी जी आपको विश्वास देता हूं कि 21-22 में ये काम पूरा हो जाएगा। एक ही रोड 12,720 करोड़ रुपए का है। फिर अलीगढ़ से बदावस पैकेज 46 किलोमीटर, ये करीब 1600 करोड़ का है, ये जून 2021 में पूरा होगा। बदावस से कल्याणपुर पैकेज 2, ये 2050 करोड़ का है, ये मई 2021 में पूरा हो जाएगा। कल्याणपुर से नबीगंज 61 किलोमीटर, ये 2100 करोड़ का, ये जून 2021 में पूरा हो जाएगा। नबीबगंज से मित्रसेन कन्नौज, ये पैकेज 4, ये 3,573 करोड़ करीब 3600 करोड़ का है, ये अक्टूबर 2022 में पूरा हो जाएगा। मित्रसेन से कानपुर पैकेज 5, ये 3,460 करोड़ रुपए का अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। आगरा इटावा बाईपास 6 लेन, ये 125 किलोमीटर 1700 करोड़ का, ये जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। और नगीना से काशीपुर 4 लेन, ये 800 करोड़ का जनवरी 2021 में पूरा हो जाएगा। कुलपहाड़ से महोबा तक 2 लेन पेव शोल्डर 150 करोड़ फरवरी 2021 में हो जाएगा। कप्तानगंज से पडरौना 2 लेन पेव शोल्डर 250 करोड़, ये मार्च 2021 में पूरा होगा। और जौनपुर वाराणसी 4 लेन, ये 63 किलोमीटर 2603 करोड़ रुपए का मार्च 2021 में पूरा होगा। भारत नेपाल बॉर्डर से रुधौली से 2 लेन पेव शोल्डर 66 किलोमीटर, ये 900 करोड़ रुपए का मार्च 2021 में पूरा होगा। घाघरा से ब्रिज वाराणसी लेन, यह काम 3 पैकेज में हो रहा है, जिसमें घाघरा ब्रिज से बुधनपुर तक पैकेज 1 का काम 59 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। अब ये 138 किलोमीटर का काम है और ये मार्च 2020 में पूरा होगा।
बुधनपुर से गोसई बाजार पैकेज 2, ये 3200 करोड़ का ये काम मार्च 2021 में पूरा होगा। गोसई बाजार से वाराणसी 60 किलोमीटर, ये करीब 2400 करोड़ रुपए का काम है, ये 2021 मार्च तक पूरा होगा। जंगल कौड़िया से मोदीपुर 4 लेन 18 किलोमीटर, 324 करोड़, ये मार्च 2021 तक पूरा होगा। और अमेठी बाईपास का काम 7 किलोमीटर का, ये भी मार्च 2021 को पूरा होगा। झांसी से खजुराहो, ये रोड बहुत ख़राब था, काफ़ी बार इसकी तकरार आई, इसका काम शुरू हुआ है। सकरार गांव में नया थाना बनाकर भी हमने दे दिया है। पुलिस चौकी खाली नहीं की जा रही, जिसमें थोड़ा अंडरपास के कार्य में रुकावट है, थोड़ा आप उसमें हमें सहयोग करिए। 131 करोड़ का काम है, ये मार्च 2021 में पूरा होगा। एक दिल्ली से आगरा 6 लेन चौड़ीकरण जो है 2020 करोड़ का, ये भी हमने काम पूरा 2021 मार्च में पूरा हो जाएगा। छावनी से छपिया तक 2 लेन पेव शोल्डर, ये राम जानकी मार्ग का काम है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भी केशव जी ने बहुत सहयोग किया, हमारे अधिकारी भी इसके बारे में बहुत अड़चने खड़े कर रहे थे, पर ये भी 55 किलोमीटर 282 करोड़ का काम जून 2021 में पूरा होगा। प्रयागराज शहर में 4 लेन 18 किलोमीटर 307 करोड़, ये जून 2021 में पूरा हो जाएगा। कानपुर प्रयागराज 6 लेन 140 किलोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। और मैं मुझे आपको बता देता हूं कि ये 3500 करोड़ रुपए का रोड जो है ये जुलाई 2021 में पूरा होगा। से लखीमपुर 2 लेन, ये 52 किलोमीटर है, ये 327 करोड़ का रोड है, सितंबर 2021 में पूरा होगा। हापुड़ बाईपास से मुरादाबाद 6 लेन, ये 100 किलोमीटर का रोड है, 3100 करोड़ का, नवंबर 221 करोड़ का है, 2021 करोड़ का है। बरेली से सीतापुर का जो शेष कार्य है ये 3000 करोड़ का रोड है, ये दिसंबर 2021 में पूरा हो जाएगा। मेरठ हरियाणा बॉर्डर यमुना ब्रिज वाया बागपत 2 लेन पेव शोल्डर, ये 372 किलोमीटर का 372 करोड़ का काम है, ये जनवरी 2020 में पूरा होगा। पानीपत शामली का पैकेज 4 लेन का पहला पैकेज, ये 1300 करोड़ का है, ये सितंबर 2022 में पूरा होगा। शामली मुजफ्फरनगर पैकेज 4 लेन का, ये 17 करोड़ का, ये अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। उन्नाव लालगंज 4 लेन का 2000 करोड़ का रोड है, अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। मेरठ नजीबाबाद 4 लेन, ये 2000 करोड़ का रोड है, नवंबर 2022 में पूरा हो जाएगा। मेरठ करनाल वाया शामली 4 लेन, ये करीब 900 करोड़ का, ये 2022 नवंबर में पूरा होगा। मैं योगी जी और केशव जी से अनुरोध करूंगा कि रोड की क्वालिटी अच्छी है और अच्छी रहेगी, इसकी आप भी चिंता करिए। कोई कॉन्ट्रैक्टर को कभी एक ऑर्डर के लिए हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कोई भी ये आरोप नहीं कर सकता कि एक पैसा हमने कभी किसी से लिया है। ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अब मैं के साथ भी नहीं करूँगा। और मैंने हमारे अधिकारियों को और कॉन्ट्रैक्टर को ये कहा है कि ये समय के ऊपर रिव्यू करके मैंने जो डेट दी है, इसमें अगर पूरा नहीं होगा तो आप और मैं हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो काम क्वालिटी का और समय पे होना चाहिए, ये बात का मेरा आग्रह है। और ये 65,000 करोड़ के काम हम लोग उसमें से 30-40 हज़ार करोड़ के काम तो आने वाले 2 महीने में पूरे करेंगे और फिर से एक बार आपके हाथ से उसका उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली सहारनपुर का जो मार्ग है वो करीब 4400 करोड़ रुपए का है, उसका टेंडर प्रक्रिया चल रही है। और मैं आज घोषणा करता हूँ कि ये मार्ग, इसका काम निश्चित रूप से आने वाले महीने में शुरू होगा। ये रास्ता बहुत ख़राब है, इसमें पहले यूपी के पुरानी सरकार ने एक बीओटी में दिया था, काफ़ी झंझटी थी। सत्यपाल सिंह जो सांसद है उन्होंने बहुत बार इसके लिए मुझे कहा, वही उनके कारण ही ये हुआ है। और ये मार्ग पिछड़े, ये भारत का कॉरिडोर का हिस्सा है, इसकी कीमत करीब 4500 करोड़ रुपए है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।